उसका मालिक है दुकान का वो ले रहा है। मालिक मतलब रेंट जो केएमसी ले रही है वो अपना दो बातें कर रहे हैं। दो बातें कर रहे हैं। एक आपके लिए केएमसी ले रही है। अगर आपने दुकान परचेज कर ली, नॉर्मल बात है, ये बात सही है। दुकान परचेज कर ली, केएमसी को रेंट जो पे करना है वो तो करना है, सही है। आप दुकान मेरी भाई खरीदारी के बाद केएमसी को पे क्यों करोगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? रेंट पे है तो दुकान हमने केएमसी को पे करना है। तो आपने खरीदा नहीं है ना आप भाई। जब मैंने तो मैंने ले ली अपना, उसके ऊपर लेने से मुराद क्या है? ऊपर ले ली, खरीद लिया, ठीक है। आप मालिक ठीक है, मालिक हो गए उसके जगह के। उसके ऊपर रेंट जा रहा है। कितना रेंट जाना चाहिए? जो केएमसी का रेंट बनता है ऑफिशियल हो जाएगा। अभी दुकानदारों से मैंने पूछा रेंट कितना है, 5,760 रुपये। तो दुकानदार ले रहे हैं 40 से 50,000। 40 से 50,000 तो जिसने दुकान खरीदी है, जिसने 50 लाख की दुकान खरीदी है वो पे ले रहा है ना। तो जनाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, जनाब कमिश्नर कराची साहब, जनाब वज़ीर आला सिंध साहब, तवज्जो फरमाइए। ये तमाम दुकानें बकौल दुकानदारों के, जो कि उन्हीं की स्टेटमेंट में बयान कर रहा हूँ, उनका फरमान ये है कि ये तमाम दुकानें बिक चुकी हैं 35 से लेकर 70 लाख तक। कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। कल को केएमसी उठकर आ जाएगा, इदारा केएमसी, और इनको मिसमार करेगा, क्योंकि ये गबन को ख़त्म करना होगा इदारा केएमसी को, क्योंकि केएमसी के ऊपर ये बात आ चुकी है। इससे भी बड़ा प्रूफ क्या चाहिए होगा इदारा केएमसी को? यकीनन केएमसी को इस वक्त जागना होगा। और हमें जहाँ तक इतला मिली है कि ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आया है उस साहब की इन्वॉल्वमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, और यहाँ पर जो भी लोग हैं जिन का नाम लिया है दुकानदारों ने, वो तमाम जो खरीद चुके हैं वो ऑनर्स हैं। जबकि कागज़ में ये लिखा हुआ है कराची जो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का फरमान ये है कि ये जो भी दुकानें हैं ये दुकानें केएमसी की जायदाद हैं और रहेंगी। ये बाकायदा डिक्लेयर किया गया है। और अब हमने ये भी सुना है कि दुकानदारों को किरायानामा पर थमा दिया गया है। जब ये मीडिया में ये बातें उछली हैं तो अब मालिकाना बजाय हकूक़ देने के, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा वाज़ेह लिखा हुआ है, जिस तरह से अभी मैं दुकानदार साहिबान से समझने की और पूछने की कोशिश कर रहा था, उसमें बाकायदा वजाहत दी गई है, कैटेगोरिकली वजाहत दी गई है कि इस कागज़ के अंदर देखें, दिस इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन शॉपकीपर एंड इदारा केएमसी। इसमें बाकायदा जो है पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है दिस शॉप विल रिमेन एंड केएमसी प्रॉपर्टी। ये बाकायदा डिक्लेरेशन है और देख सकते हैं उनके अपने लेटर हेड पे दिया गया है। और नीचे जो है जो भी डायरेक्टर हजरात हैं उनका सिग्नेचर मौजूद हैं। यहाँ तो ये फरमा रहा है अदारा केएमसी और होता कुछ और है, और इसकी पूछगछ करनी चाहिए। हमारे यहाँ एंटी करप्शन बदकिस्मती से एंटी करप्शन बन चुका है। जब ये एंटी करप्शन यहाँ आता है उसका महाना बांधा हुआ है तमाम इदारों में, चूँकि ज़िला कोरंगी एक लवारिस का ज़िला बन चुका है। यहाँ इस तरह की मिसमैनेजमेंट के बाज़ार से मिलेंगे। काश अगर एंटी करप्शन एक्टिव हो तो यहाँ पर करप्शन के बाज़ार मिलेंगे। पूछना चाहिए इलाके के ज़िले के डीसी से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, कि ये गफलत आपके नाक के नीचे हो रही है, आप भी इसमें यकीनन इस करप्शन में मुलविस होंगे, यकीनन तो आप एक्शन लेते। अभी तक हम तक ये खबर पहुंच जाती है, आप तक तो बहुत पहले खबर पहुंची होंगी। आपका ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होगा, बगैर डिप्टी कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा जो है गफला नहीं हो सकता है। सरकारी ख़जाने को बहुत बड़ा चूना लगाया गया है। तो ये कल को बेचारे जो शॉपकीपर जिन्होंने ख़रीदा है सादा लोगों ने, वो बेचारों को बहुत बड़ा एक नुकसान पहुंचेगा। और यकीनन कल को जिसने फ़रोख्त किया है वो शख्स भी ट्रिलियन बन चुका होगा। और यहाँ जो मुसीबत का सामना जिसने करना है वो सादा लोग, ये जो ख़रीदार हैं दुकानों को ख़रीदा है, उनको उठाना होगा। इसका सदेबाब कैसा होना है, यकीनन होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। बेची हैं दो जो है ना, जो आप कह रहे हैं, जो चंद दुकानें जो आगे शायद भट्ट साहब को बेची हैं, वो केएमसी ने ही बेची है, परमिट ने ही बेची है। अच्छा ये क्या है सर? पोजीशन ऑर्डर जी, ऐसा हमारे पास कुछ भी। अब आप देख सकते हैं ये है कोई यूनुस महमूद सन ऑफ शेर मोहम्मद, सही है। अब ये देखें इन्होंने अपने पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, दैट द पोजीशन ऑर्डर इशूड विद द कंडीशन दैट अबव अलॉटेड शॉप विल रिमेन प्रॉपर्टी ऑफ केएमसी। यानी कि ये केएमसी की जो है
ही जायदाद रहेगी ये, इसको फ़रोग़ करने का मजाज नहीं है, ना KMC मजाज है, ना कोई इनफरादी तौर पे इसको कोई फ़रोग़ कर सकता है। ये तो KMC से सवाल होना चाहिए। अच्छा सर, इसमें सदाकत क्या है? कितने % आप यकीन के साथ कहते हैं कि ये ख़रीदी गई होंगी शॉप? लाजमी बात है सर, ये रेंट पे तो नहीं है किसी के, हम लोग मालिकाना को तकरीबन भी 40 दुकानें ना, तो हर एक बंदे ने अलग अलग खरीदी हुई है जी। ये सब मालिक मकान इसके अलग अलग ही हैं। KMC से सब ने परचेज़ करी। आज ये जो दिखाया जा रहा हूँ ताकि क्या है, एक किस्म की आपकी मदद हो रही है। ये देख सकते हैं, ये मेरा छापावानी है, मैंने कहीं से कोई खुदा न खास्ता फेंक नहीं लाया। देखें ये क्या है, सीनियर डायरेक्टर कौन है सर? कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो दुकानें हैं, अच्छा ये देखें चालान, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, हजरत देखिएगा, ये चालान बना गया है। दुकान पे जाओ, ये देखें भाई, आपकी भी दुकान है? दुकान पे जाओ। अच्छा ये देख सकते हैं आप, ये चालान है। चालान कितने का बना सर? 59,560 रुपये है ना, 59,560 रुपये। अब बताइए, अब ये तो चालान बढ़ रहा है किस में? किराए कीमत में, किराए कीमत में बढ़ा जा रहा है। और दूसरी जानिब जो है वो मिली भगत से क्या है, इसको फ़रोग़ किया जा रहा है। कल अगर तोड़ देता है इदारा KMC इन दुकानों को तो क्या होगा सर? ये तो फिर मालिकान जिससे लिए फिर उसको पकड़ेंगे कि भाई आपने ये जगह सेल क्यों करी है जब जगह हमारी टूट रही है। हम रेंट एग्रीमेंट किससे? वो दूसरा बंदा है कोई, क्या नाम है? गफ्फार जी। अलॉटेड शॉप विल रिमेन प्रॉपर्टी ऑफ KMC, यानी कि ये KMC की जो है ही जायदाद रहेगी ये, इसको फ़रोग़ करने का मजाज नहीं है, ना KMC मजाज है, ना कोई इनफरादी तौर पे इसको कोई फ़रोग़ कर सकता है। तो ये देखें KMC के लेटर हेड पे दिया है। अब इसको फ़रोग़ होना चाहिए। सर इन्हीं ये जो भी साहब हैं, डायरेक्टर जो हैं, हाँ। इन्होंने सेल की होगी ना, तो अब ये सारे सवाल जब वो देने के हक रखते हैं। यहाँ पे एक दुकान जो बिकी है वो तकरीबन 40 से 45 लाख 50 लाख रुपए की दुकान बिकी पर दुकान। अच्छा। ठीक हो गया ना। अब KMC से ले लिया, अब KMC का क्या चक्कर है वो तो हमें भी नहीं पता है। तो अब ये देखें, अब किराएनामा ये रहा, दिखाएं इसको भी, ये देखें एलोकेशन सही है, लेटर यहाँ देखें, किराया भी फिक्स किया हुआ, इसे दिखाना दादा जी। 34,560 रुपये अब नहीं, 5,760 रुपये हैं रेंट जी पर मंथ। ये देखें, ये तो KMC का पर मंथ, वही अर्ज कर रहा हूँ। KMC का रेंट, हाँ वही बता रहा हूँ। KMC जगह तो KMC से परचेज की गई है ना, परचेज की गई है। लाजमी सी बात है। अच्छा, यानी कि खरीदा गया। लाजमी बात है, ये तो मालिकान अपनी रेंट से फिर देंगे ना। अब उसकी आप वो 1 लाख की दें, उसकी वो तो जगह अपनी है, KMC की तो नहीं है। अब आप भी दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो ये अगर KMC खुद रेंट के ऊपर देती तो 5,700 रुपये वो किराया लेती। देगी। अच्छा, तो फिर ये लेटर देखे ना, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, ये अबव एलोकेटेड शॉप विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ KMC। ये बाकायदा उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। ये सवाल तो आप राइट करेंगे KMC वालों से। अच्छा जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी कोरंगी नंबर 5 पर, जहाँ नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये दुकानें जो कि सरकारी जगह पर कायम दायम हैं, KMC की जानिब से किराए पे दी गई हैं, मगर इतलात ये मिली है कि शाहिद भट्ट नामी कोई शख्स हैं, वो इनको फ़रोख्त कर चुका है। सरकारी ख़जाने को कई करोड़ों का चूना लगाकर शाहिद भट्ट समेत एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ज़राए का कहना यह है कि उनकी मिली भगत से ये दुकानें फ़रोख्त हुई हैं और चंद माह बाद उन्हें किरायानामा थमाया जाता है। इसमें क्या सदाकत है और ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हम दुकानदारों से जानना चाहेंगे, यहाँ पर आया किराए पर बैठे हुए हैं या उनके पास मालिकाना हकूक़ हैं। भाई क्या ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए, आप किराए में हैं? हाँ, किराएदार हैं। 40,000 रुपये का क्या किराया दे रहे हैं? 40,000। 40,000 महाना दे रहे हैं। हाँ, 50,000 एडवांस है। अच्छा ये बताइए, एग्रीमेंट में, अच्छा आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो KMC के साथ हुआ या किसी इनफरादी तौर पे हुआ है? नहीं, इनफरादी तौर पे हुआ, अलग बंदे ने जिन्होंने दुकान ली हुई है उनसे हुआ, ओनर से हुआ है जी। अच्छा, वो खुद कितना दे रहा होगा KMC को? कुछ पता नहीं है हमारे को। आपको कोई एग्रीमेंट मिला है कि एग्रीमेंट की कोई को अपने एग्रीमेंट मिला है, जो हमारा अपना दुकान का एग्रीमेंट किया है। अच्छा 11 महीने के एग्रीमेंट है, अच्छा, वो हमें मिला है और 40,000 रुपये हमारा माना कराया है। 40,000 और यूटिलिटी इलावा हाँ, बिजली का बिल आप खुद पे करते हैं? बिजली का बिल हम खुद पे करते हैं। अच्छा, तो किससे लिया आपने? ये
किस क्या नाम क्या आदमी है? है, उनसे लिया है। जिनका आपके साथ एग्रीमेंट हुआ उनका क्या नाम है? उनका नाम इरफान भाई, इरफान। रफ़ीक काकड़ इरफान भाई, उन्होंने ली है दुकानें। पूरा नाम क्या है इरफान का? इरफान बलोच है कोई इस तरह। इरफान बलोच। जी अच्छा, उनसे लिया। जी। अच्छा, तो उसमें क्या लिखा क्या गया है? 2 लाख रुपए एडवांस लिखे और 11 माह का एग्रीमेंट है, बस यही लिखा है। अच्छा, ये लिखा। हाँ, मीटर जो अब उन्होंने लगा के दिया, हम बिल पे करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए 40,000 कितने महीनों से दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं तकरीबन चौथा महीने, तीसरा महीना है, तीसरे महीने। 3 महीना हो गया। अच्छा, किराए के बारे में जानना था, ये आपने किराए में लिया या ख़रीदा है दुकान? ये है रेंट पे, लेकिन ऑनर इसके भी गए मेरा रायवेंड। अच्छा। हाँ, हम लेबर में जी है, रेंट पर ही है। अच्छा, किराए किसको, इदारा केएमसी को देते हैं या किसी इनफरादी तौर पे? ये ऑनर को पता है, इसका मुझे नहीं पता जी। सही। क्या किराया देते हैं उससे? ये भी तकरीबन सेठ की बताएंगे, अंदाज़ा 40 के करीब है तकरीबन। 40 के करीब है। जी। अच्छा। आपके ओनर अंदर है? ओनर अंदर है? बैठ में? कैसे हैं सर? ठीक है, चलिए सही। हमें पूछना था ये दुकानों के बारे में, रेंट पे हैं आप जी, या ख़रीद लिया है? रेंट पे। अच्छा, तो हमें इतला मिली थी कोई शाहिद भट्ट नामी शख्स ने जो है वो फ़रोख्त किया है, इसमें क्या सदाकत है? जैसे मालूम- हमें हमारे को तो किसी और ने दिया ये, कोई बंदा है, नाम कंफर्म नहीं है। तो आपका जिससे एग्रीमेंट हुआ होगा उसका नाम क्या है? कल्लू कल्लू करके कुछ कहते हैं कल्लू। जी। कितने क्या दे रहे हैं किराया? 50,000 रुपये रेंट है। 50,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। जी। अच्छा, वो खुद कितना दे रहा होगा इदारा केएमसी को? तो ये मुझे आइडिया नहीं। नहीं पता। अच्छा, कब से दे रहे हैं आप 50,000? 3 महीने चंद हुए हैं। 3 महीने। अच्छा, इसका एडवांस कितना दिया है? एडवांस हमने नहीं दिया। नहीं पता। किसने किया? हमने नहीं दिया, हमने रेंट दिया, हमने सिर्फ रेंट दिया। एडवांस नहीं दिए। अच्छा, आगे तो वो एडवांस भी लिया गया है। 2-2 लाख। लोगों का मुझे नहीं पता, हम तो अपना ही बैठे हैं, अपनी बताएंगे ना आपको। तो अभी दुकानें बनी थी, टूटी, वो भी यहीं पर करीब ही थी। नहीं, यहाँ तो नहीं टूटी, ये एक ही दफ़ा बनी है। यहाँ पर वो इफ्तिताह कराया था यहाँ पर। अच्छा, तो मुर्तज़ा वहाब ने दिया होगा ना, यहाँ तो डबल एग्रीमेंट हो रहा है। उसका नहीं पता मुझे। ये ये केएमसी ने खुद लीज करी है तो केएमसी के साथ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए था ना, आपका एग्रीमेंट किसी इनफरादी तौर पे किसी शख्स का। बेची हैं दो जो है ना, जो आप कह रहे हैं, जो चंद दुकानें जो आगे शाहिद भट्ट साहब को बेची हैं, वो केएमसी ने ही बेची हैं, गवर्नमेंट ने ही बेची हैं। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए जो शाहिद भट्ट साहब हैं, इसका क्या किरदार है यहाँ? सदर हैं मार्केट के, मार्केट के सदर हैं, और जो आगे की चंद दुकानें उन्होंने खरीद फरोख्त की हैं जी। ये जो आप जो आगे जो पूछते आ रहे हैं, कितनी दुकानें फ़रोख्त की होंगी? ये मुझे नहीं आइडिया। अंदाज़न कितनी दुकानें? ऐसे तो मार्केट में तो बहुत दुकानें बनी हैं। वहाँ कितनी दुकानें, जहाँ जहाँ आप बता रहे हैं जहाँ फ़रोख्त किया है शाहिद भट्ट ने, वो कितनी दुकानें ये नहीं पता, अंदाज़न? होंगी 20-25 दुकानें होंगी। 20-25 दुकानें। मालिकाना हकूक़ मिल गए उनको? नहीं, ये मुझे आइडिया नहीं है। फ़रोख्त करने का मकसद तो यही हुआ ना कि मुझे यकीन ये पता ही नहीं है कि उन्होंने आगे कितनी खरीदी है, मुझे ये पता ही नहीं है। फ़रोख्त की, इसका आपको बता। जो केएमसी ने अलग अलग जिसको बेची है वो उनका मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जो अलग अलग चंद जितने लोग केएमसी ने फ़रोख्त किया है या रेंट पे दिया है? फरोख्त करी है, फ़रोख्त करी। फरोख्त करी है, फिर उन्होंने आगे रेंट पे दिए हैं। ऐसी कितनी दुकानें होंगी जो केएमसी ने फ़रोख्त की है? ये करी है नहीं, जिसमें हम बैठे हैं, हम रेंट पे लेके बैठे हैं। केएमसी की मलकियत नहीं रही आपका ना? अब केएमसी की मलकियत नहीं नहीं रही। रही। नहीं अच्छा, जो कल्लू साहब बता रहे हैं उनकी मलकियत रही? जी, अच्छा, तो फ़रोख्त करने वाले कौन हैं? फरोख्त केएमसी है ना। शाहिद भट्ट साहब हैं या केएमसी है? जिसको हमसे जिसने लिए वो शाहिद भट्ट साहब नहीं है, वो दूसरे हैं, कोई मालिक मकान वो दूसरे हैं। मालिक ने कहाँ से लिया? केएमसी से है या शाहिद भट्ट से खरीदा? केएमसी से मालिक मकान ने खरीदा, उनसे हमने रेंट पे ली। अच्छा, ये देखें, आप लोगों को सुना है ये रेंटल एग्रीमेंट पकड़वा दिया गया है, ये क्या है सर? पोजीशन ऑर्डर जी। ऐसा हमारे पास कुछ भी अब आप देख सकते हैं, ये है कोई यूनुस महमूद सन ऑफ शेर मोहम्मद, सही है। अब ये देखें, इन्होंने अपने पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, दैट द पोजीशन ऑर्डर इशूड विद द कंडीशन दैट अबव अलॉटेड शॉप विल रिमेन प्रॉपर्टी ऑफ केएमसी, यानी कि ये केएमसी की जो है ही जायदाद रहेगी। ये इसको फ़रोख्त करने का मजाज नहीं है, ना केएमसी मजाज है, ना कोई इनफरादी तौर पे इसको कोई फ़रोख्त कर सकता है। तो ये देखें केएमसी के लेटर हेड पे भी है। जी। अब इसको फ़रोख्त होना चाहिए। पता
कि कौमी ख़जाने को कितना नुकसान हो रहा है। सही। अभी आपने फरमाया ना बहुत सारी दुकानें ये जो जहाँ आप बैठे हैं ये इंडिविजुअल किसी शख्स की इनफरादी तौर पे किसी ने ख़रीदा है ना, कोई शहरी, उसका नाम क्या बता रहे हैं आप? कोई है असलम कल्लू नाम से कोई है, असलम असलम करके कुछ नाम है, असलम क्या कल्लू कुछ करके कब असलम बोलते हैं कल्लू। उसको। हाँ ये देखें आपको बिल्कुल वजाहत में दी गई ना कि ये जायदाद जो है वो KMC की ही रहेगी, जी। इसको किराए पर तो दे सकते हैं। तो फिर ये लेटर देखें ना, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है अबव एलोकेटेड शॉप विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ KMC। जी। ये बाकायदा उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है। ये सवाल तो आप राइट करेंगे KMC वालों से, अच्छा जानेंगे तो पता चलेगा ना, तो चले जाएंगे हम है ना। KMC के पास KMC चले से आप करेंगे, वो KMC क्या कह रही है आपसे, आपने दोबारा मुझे बताएं क्या पढ़ें दोबारा इसको। ये द अबव एलोकेटेड शॉप विल रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ KMC। प्रॉपर्टी KMC की अब नहीं है क्योंकि KMC ने इनको सेल कर दिया है। यहाँ यहाँ जो आप बता रहे हो ना वो अपनी जगह में, जो यहाँ जो बता रहे हैं ये देखें, ये किसका है भाई, किसका लिखा है सर? ऑफिस ऑफ दी सीनियर डायरेक्टर। ठीक है, हो गया। आपको कोई मालिकाना हकूक दिए गए हैं KMC के जरिए? मालिक ने, हम तो खुद रेंट के ऊपर है। नहीं, आपको जिन्होंने खरीदा होगा उनको कुछ दिया होगा, कोई ना कोई तो प्रूफ दिया होगा ना, जब भी तो ये 50-60 लाख रुपए मालिकानों ने इतनी बड़ी दूसरी जानिब ये KMC ये क्यों डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर? देखें ये आपका है एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है। अच्छा अब वहाँ ये कह रहा है भाई ये जो शॉप्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं वो KMC की ही जायदाद रहेगी। तो भी KMC किराए में तो दे सकता है KMC इदारा, पर जायदाद जो है वो KMC की रहेगी। तो ये मालिकान तो फिर इनके कोई और होगा, कैसे होगा? सर उनको पेमेंट पे गई है ना, KMC को पैसे दिए गए, मगर ये सरकारी खजाने में तो नहीं आए ना। अब वो फिर KMC से सवाल होगा। यही सवाल होना चाहिए। अच्छा मुख्तलिफ लोग हैं। हाँ अलग अलग है ना। अच्छा जी। अच्छा तो अब ये बताइए, इनके बाद गफ़ार साहब को आप पैगाम देंगे कि जनाब अली ये तो देख सकते हैं, दिखाएं चालान दिखाएं जी, उनको देंगे जी, डायरेक्ट उनसे अभी रब्ता करेंगे। आपकी मदद हो रही ना, यानी कि देखें आपको तो चुना लगाया गया। दूसरी जानिब KMC ने जो है डिक्लेयर किया है, देखें वी आर हियर विद प्रूफ के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। ये हो गया आपका पोजीशन ऑर्डर और ये हो गई आपकी क्या है एलोकेशन लेटर हो गया। ये देखें आपके सामने लेटर दोनों पड़े हुए हैं। KMC ने क्या फिक्स किया? 5,760। तो क्या लिखा है भाई पर मंथ? सही है। ये कोई खुदा न खास्ता सादा पेपर में तो लिखा हुआ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, KMC के लेटर हेड पे लिखा गया है। KMC के लेटर हेड पे लिखा हुआ है। तो अब इसका मुअम्मा नहीं बनेगा। हम नहीं समझते हैं कि जो लोग बेचारे वो लुट चुके हैं, उनके साथ दगा हो गया, फरेब हो गया, नौसरबाजी हो गई। राइट है, उनको हक मिलना चाहिए, उनका मिलना चाहिए। लाजमी बात है। इस पर आवाज़ कब उठाएंगे आप लोग? सर आप लोगों का साथ होगा तो आवाज़ भी उठाएंगे। हम हाजिर, हम तो देखें आए ही आपकी खिदमत के लिए आए। कुछ दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए हमें देख के, हम तो आपकी मदद के लिए आए कि आपके साथ देखें कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, नौसरबाजी हो रही है। बताइए सर ये जो मालिक है, इनके जेन्युइन मालिक है, हाँ अल्लाह ना करे ये टूटती हैं तो उन बेचारों का क्या होगा? जी, उन्होंने तो पाई करके जोड़ के लिए जाना, तो वो तो उन बेचारों को खरीदा है ना। उन्होंने तो खरीदा, उनका तो कोई वो मकसद कहने का कोई किरदार है ही नहीं ना इस चीज़ का। जी ये देख सकते हैं, ये लेटर दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। तो इस लेटर के बाद कोई चीज़ रहती है बाकी? ये देख के तो कुछ भी नहीं रहता इस बारे में।